हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का एक्सरसाइज 1.4। और जैसा कि हमने बताया था, ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी जब तक कि हम क्या ना कर लें, क्लास 9th के मैथ को कंप्लीट न कर लें। और ये पूरा NCERT बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये अभी हमारी शुरुआत है, साथ से जुड़ जाइए। और इससे क्या कर सकते हैं, आप 9th के मैथ को पूरा कम्प्लीटली समझ सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है, इसमें है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो 3 प्रश्न हैं पहले में, उनमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और फिर कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला सवाल है, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। यानी जितनी भी हम ब्रह्मांड में, दुनिया में जितनी भी हम संख्याएं पढ़ते हैं, सबको हम किसके अंतर्गत ले आते हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। चाहे वो परिमेय हो, अपरिमेय हो, चाहे वो पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, अभाज्य संख्याएं, भाज्य हो, सम हो, कोई भी संख्या हो, सब के सब किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है कि क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। ये पहले का पहला है। दूसरा भी देखिए, दूसरा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। √m के रूप में दिखाना, तो क्या यहाँ पर क्या होगा? चूँकि संख्या रेखा पर क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं दोनों होती हैं, ठीक है ना। और प्रत्येक बिंदु क्या हो? वर्गमूल हो, ये संभव नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ये पहला क्या है? असत्य है। दूसरा वाला असत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर तो यहाँ हम पहले जोड़ते हैं संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर क्या क्या होते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। किंतु क्या? प्रत्येक बिंदु पर वर्गमूल है, यानी संख्या वर्गमूल में हो, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि भाई संख्या रेखा पर संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक तो होती हैं, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर रूट में संख्याएं हो, ये संभव नहीं है। तो ये तो हो गया दूसरा। तीसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए, जो हमने पहला पढ़ा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उल्टा सत्य नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा ही तीसरा प्रश्न है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो तीसरा हो जाएगा नहीं, यानी असत्य। असत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या
नहीं होती, नहीं होती है। जो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए पहला था उसी का उल्टा है ये, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वास्तविक संख्या क्या हो अपरिमेय, सारी वास्तविक संख्याएं क्या हों, अपरिमेय संख्या हों। जैसे हम ले लेते हैं 1, 5, 6/3, 5/2, देखिए सारी की सारी परिमेय संख्या और ये वास्तविक भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा कथन है ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटा दें। फिर है इसका तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दूसरा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक क्या हो, परिमेय संख्या हो। ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये असत्य है कि नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, प्रत्येक वर्गमूल क्या हो सकते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं होती। अपरिमेय पूछ रहा है तो अपरिमेय संख्या नहीं होती। बिल्कुल कॉमन सी बात है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं होती, क्यों नहीं होती, इसका कह रहा है एग्जाम्पल दे करके समझाना है कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या नहीं होते, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे देखिए √1 ले लें, 1 नहीं 3 ले लीजिए, √4 ले लीजिए, √9 ले लीजिए, √16 ले लीजिए। देखिए 1 आना है, ये 2, ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। और चूंकि ये क्या है, ये वास्तविक संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। 2/4 को हम लिख सकते हैं 4/2, ठीक है ना। 1 को लिख सकते हैं 2/2, इसको लिख सकते हैं 3 है तो 9/3 कर दें। ये 4 है तो इसको हम कर दें 8/2 कर दें। मतलब ये क्या है, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो जो अब की बार जो दूसरा प्रश्न है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इस प्रश्न को बोर्ड पर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस बोर्ड पर आ जाए। तीसरा है, कह रहा दिखाना है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा मान लें, यहाँ कहीं सेंटर में आप 0 मान लेंगे, इधर -1, -2, -3, इधर भी कर देते हैं 1, 2, 3, 0 है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, हमको दिखाना है कि क्या हो, ये संख्या रेखा को क्या पर, √5 को हमको किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो हम यहाँ करते हैं, पहले यहाँ से 2 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में होंगे। आप पटरी लेकर के पहले एक संख्या रेखा इस तरह से खींचेंगे और जब हमने पॉइंट दर्शाया 1 2 3 1 2 3, ये संख्या रेखा पर सेंटीमीटर से नापेंगे। आप पटरी लेकर के नाप करके तब लिखेंगे ये कि हम मान लेते हैं लगभग कितना, 2 सेंटीमीटर है। और हम क्या करते हैं, यहीं से इस बिंदु से 1 सेंटीमीटर ऊपर एक बिंदु मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बिंदु ए से ओ को मिला देंगे। तो इसको पहले मिला लेते हैं, ये मिल गया, और इस ओ को भी क्या करते हैं, मिला देते हैं, मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। कितनी, 1 सेंटीमीटर लगभग। चूँकि यहाँ पर है हाथ से ही इसको करना है, स्केल हमने लिया नहीं है। उसको भी आप क्या करेंगे, कॉपी पे जब बनाएंगे तो स्केल ले करके बढ़िया से बनाएंगे। यहाँ को हमको देखो इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाता है आधार का स्क्वायर।
ये 0 है ही, इस पॉइंट को और नाम देते हैं O कर देते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर नहीं पता है, इसको कहते हैं O कह देते हैं, इसका स्क्वायर बराबर देखिए लंब कितना है 1 है, इसका स्क्वायर प्लस आधार कितना है 2 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो AO स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4, यही बराबर हो जाएगा 5। तो AO बराबर आ गया है। देखिए यहीं से क्या करेंगे, जब हम इस वर्ग को हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा कर्ण, तो √5 आ जाएगा। ये आ गया AO यानी कर्ण का मान। इस मान को यहाँ दर्शाएंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, इस दूरी को कह देंगे 5 सेंटीमीटर। अच्छा रूट में है, ये दूरी नहीं, ये तो कर्ण पता चला हमको। हाँ, ये इतनी दूरी हो जाएगी √5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये संख्या रेखा पर तो अभी नहीं दर्शाई गई है, अब हमको क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, एक लंगड़ा प्रकार आप ले लेंगे, लंगड़ा प्रकार की जो नोक होगी वो O पर रखेंगे और A तक उस पेंसिल को क्या करेंगे फैलाएंगे। उसके बाद एक चाप लगाएंगे नीचे की तरफ, तो कुछ इस तरह से होना है इसका। यहाँ पर देखिए ये ऐसे ऐसे करते हुए यहीं कहीं पर आ जाएगा और यही हो जाएगा संख्या रेखा पर कितना √5। और यही कहा है दर्शाने के लिए, क्योंकि इसको अगर आप पटरी पेंसिल और स्केल लेकर के, ये लंगड़ा प्रकार भी लेकर के क्या करेंगे, जब बनाएंगे इस चीज़ को तो ये चीज़ बहुत ही आराम से आप लोगों को बन जानी है। ठीक है, फिलहाल तो हमने बोर्ड पर इसको समझा दिया है। तो देखिए बच्चों इसमें इतना ही है। एक और प्रश्न है जिसको बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता है, तो फिलहाल हम यहीं तक रहने दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट और आप लोगों से मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।